आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 5 फेमस साइंटिस्ट हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I'm Congresswoman Tulsi Gabbard, and I am Hindu. 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 I am Hindu American. दोस्तों, क्या आपको 5 ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में पता है जो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे? दोस्तों, वैसे तो हमारी दुनिया बहुत सारे धर्मों से भरी पड़ी है और इन धर्मों में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं, जिनको समझकर इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में जो हिंदू धर्म पर विश्वास और इसको फॉलो करते थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 5, वर्नर हाइजेनबर्ग। दोस्तों, वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए जब इन्होंने 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पब्लिश किया था और बाद में इस प्रिंसिपल के लिए इनको साल 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वर्नर हाइजेनबर्ग साल 1929 में भारत आए थे और इस दौरान इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से मीटिंग की थी और इस मीटिंग में हाइजेनबर्ग ने हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक फिलोसफी और उपनिषद फिलोसफी पर बात की थी, जिससे ये काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे क्योंकि ये हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक और उपनिषद नॉलेज को क्वांटम मैकेनिक्स से काफी हद तक रिलेट कर पा रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने विचार लोगों के सामने जाहिर किए, जिसमें इन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को बिल्कुल भी मजाक नहीं लगेगी जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है, और कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बातचीत के बाद कुछ विचार जो मुझे पागल लग रहे थे, वे विचार अचानक से मुझे अधिक समझ में आने लगे और यह मेरे लिए बहुत बड़ी मदद थी, जिससे मैं हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक नॉलेज की कोर को अधिक समझ पाया और अब मैं फिजिक्स की उन गुत्थियों को भी सुलझा पाऊंगा जो पहले मुझे काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि वेदों और उपनिषदों का ज्ञान दुनिया में सबसे ज्यादा तब फैलने लगा, यानी तब पॉपुलर होने लगा जब 19th सेंचुरी में एक जर्मन फिलोसफर ने वैदिक नॉलेज से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तब वेदों और उपनिषदों को दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाने लगा। नंबर 4, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एटम बॉम्ब को बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। और रॉबर्ट एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ हिंदू धर्म में भी पूरी आस्था और विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने साल 1930 में भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी थी, क्योंकि रॉबर्ट भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पढ़ना नहीं चाहते थे। वे भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल भाषा में यानी संस्कृत में ही पढ़ना चाहते थे। और दोस्तों, इसके कारण जूलियस रॉबर्ट भगवत गीता, महाभारत और इंडियन हिस्टोरिकल फैक्ट से काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने भगवत गीता के प्रति अपने विचारों को लोगों के आगे जाहिर किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भगवत गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर और दार्शनिक गीत है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए मदद करती है। और दोस्तों, जब ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के डिजर्ट में अपने ही बनाए हुए एटम बॉम्ब का भयानक विस्फोट देखा, तो तब उन्होंने कहा, I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu कि मुझे हिंदू शास्त्र भगवत गीता की वह पंक्ति याद आ रही है जब श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं इस समय अधर्म का नाश करने के लिए परिवृत हुआ हूँ। नंबर 3, कार्ल सैगन। दोस्तों, कार्ल सैगन एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर थे। इन्होंने कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस एंड साइंस को समझने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पर दोस्तों, इसके साथ साथ लोग इनको हिंदू भगत के रूप में भी जानते थे। दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह कार्ल सैगन भी हिंदू धर्म में मौजूद वेद और उपनिषदों के अपार ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वे मानते थे कि हिंदुओं के वेद और उपनिषदों में ब्रह्मांड का सेम वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस ने हमें बताया है। कार्ल सैगन हिंदू धर्म पर पूरा विश्वास
विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को और ज्यादा करीब से जानने के लिए भारत में कई साल बिताए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एक मात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में अनंत मौतों और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है। यह एक मात्र धर्म है जिसमें स्पेस एंड टाइम के पैमाने मॉडर्न कॉस्मिक साइंस के समान है। इसका चक्र हमारे साधारण दिन और रात से 8.64 बिलियन ईयर्स लंबे ब्रह्मा के दिन और रात तक चलता है, जो पृथ्वी या सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग के बाद से लगभग आधा है। दोस्तों, ये विचार हिंदू धर्म को लेकर उनका काफी फेमस थॉट था, जिसको आप इंटरनेट पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। नंबर 2, इरविन स्क्रोडिंगर। दोस्तों, इरविन स्क्रोडिंगर एक फेमस फिजिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए साल 1933 में इनकी वेव मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था और 1937 में इनको मैक्स प्लैंक मेडल से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, इरविन को वेदांती हिंदू भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका एक प्रसिद्ध विचार है जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के ज्यादातर सिद्धांत वेदों से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि इरविन ने वेद और उपनिषदों को गहराई से अध्ययन किया था और ये अपने साइंटिफिक थॉट्स को वेदों से कनेक्ट कर पाते थे। इनका मानना था कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको कोई देख रहा होता है, और जब पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तब वह वेव की फॉर्म में होता है। इसी प्रकार वेदों में भी बताया गया है कि हमारी दृष्टि ही इस पूरी सृष्टि को बनाए हुए है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी सृष्टि भी मर जाती है। दोस्तों, इरविन के वेदों और उपनिषदों पर फेमस कोट्स को आप इंटरनेट पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो। नंबर 1, हांस पीटर। दोस्तों, हांस पीटर एक वर्ल्ड फेमस जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर एंड क्वांटम फिजिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म के वेद और उपनिषदों पर 35 साल अध्ययन किया और इनका सबसे प्रसिद्ध विचार ये है कि ये कहते थे कि जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदू धर्म में वेदांतों और उपनिषदों पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी हिंदू धर्म के शास्त्रों के ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए ये वेदों में मौजूद ब्रह्मांड के ज्ञान को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते थे। और दोस्तों, ईसी जॉर्ज ने भी ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया था। ईसी जॉर्ज एक इंडियन अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपना नाम ईसी जॉर्ज सुदर्शन कर लिया था। ये यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में एक प्रोफेसर भी थे। ये फिजिक्स में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, जैसे क्वांटम जीनो इफेक्ट, ओपन क्वांटम सिस्टम और क्वांटम कंप्यूटेशन। इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम हिंदू धर्म में मौजूद वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करने में बिताया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो हमारे यहाँ पर एक जो है फिक्रा बहुत ज़्यादा बचपन में मुझे सुनने को मिलता था कि दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है ना, आप अपने यहाँ की खासतौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो बुक्स हैं आप उन्हें उठाकर देखें, आपको वो चीज़ उसमें कहीं ना कहीं लाजमी देखने को मिलेगी। वेल, मैं ये कहूँगी कि जो आज वीडियो हम लोगों ने देखी वो बहुत मेरे लिए, मैं कहूँगी कि एक नया टॉपिक था। और बट मैं एक चीज़ जो मैं विद टाइम रियलाइज करना शुरू हो गई हूँ, और मुझे लगता है कि इंसान को जहाँ पर हकीकत नजर आती है, स्पेशली जो चीज़ें हम लोग किसी अगर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं या हमारी रूटीन लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं, और वही चीज़ें जब हमें कहीं पर नज़र प्रैक्टिकली आ रही होती हैं कि इतने सालों पहले इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये आज के टाइम की बात नहीं, ये बहुत सालों पहले ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं। तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। समटाइम्स पता क्या होता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं आजकल के वक्त की एग्जांपल दूंगा कि आप नेट पे जो है कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आपको जो है कोई चीज़ ऐसी नजर आ जाती है, आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ आप में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह की होती हैं कि नो डाउट आपकी समझ से बाहर होती हैं। आप उस पर जितना मर्जी रिसर्च कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको जिस तरह जो आप जवाब एक अपने दिमाग में बनाकर बैठे होते हैं ना, आपको हमेशा उससे डिफरेंट आउटपुट उसका मिलता है। वेल, मैं कहूँगी
कहूँगी कि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों का नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है, और ना ही हम उस तरीके से रिसर्च करते हैं जिस तरीके से एक साइंटिस्ट चीज़ों को लेकर डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारी तो जो डेली रूटीन लाइफ की चीज़ें होती हैं, हम उन्हीं को हम कहेंगे कि नोट करते हैं और फिर उन्हीं से सीखते हैं। बट आई थिंक हम लोगों का जो अभी इस टाइम का डायलेमा बोलेंगे ना, वो ये है सबसे ज़्यादा कि हम लोग ना कहते हैं, इस चीज़ में प्रूव करते हैं कि इवन कि हम लोग बचपन से ही चीज़ें सुनते हुए आते हैं कि हम सही हैं, हमारी चीज़ें सही हैं। आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड जो है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, ये चेंज काफ़ी टाइम से होना चाहिए था। और इतनी फ्रीडम आपको होनी चाहिए कि आप चूज़ कर सको चीज़ों को कि जो आपको सही लगती हैं आप उसको फॉलो कर सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुइज्म की हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैं सिर्फ आज की वीडियो के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते आ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं या फिर हम लोग कहेंगे कि वो रहने सहने का तरीका है, या फिर हम लोग आयुर्वेद की बात करेंगे, तो टोटली ऐसी चीजें जो हमारे आजकल की लाइफ में हम लोग अपनी लाइफ को उस तरीके से दोबारा से करना चाहते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हमें नज़र आ रहा है और हम पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को एडमिट करने में कोई गलत बात नहीं है। आपको ओपनली खुले दिल के साथ उसको मुझे लगता है वेलकम करना चाहिए और अपनी लाइफ में वो चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके सामने साइंटिफिकली भी प्रूव हो रही हैं। और उसके बाद आपको अगर जैसे मान लो, मैं यहाँ पर योगा की एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम लोग योगा करते हैं, जितनी भी एक्सरसाइज आप मॉडर्न एक्सरसाइज, चाहे उनका नाम प्लैंक्स हो गया है या कुछ भी हो गया, बट वो सारी निकली योगा के पॉस्चर से ही है। आप जब भी उसको डीपली देखो, आप देखते हो हाँ ये तो उसमें भी है, और योगा कितना पुराना ये हम सबको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को आई थिंक एम्ब्रेस करना हमें आना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक मेंटालिटी देखी है लोगों की, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि ये किसी और कम्युनिटी की चीज़ें हैं तो हम लोग इसको एम्ब्रेस नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो ये मेंटालिटी बहुत गलत है। इतने बड़े बड़े लोग जो कि हमारे सामने साइंटिस्ट हैं, ऑनेस्टली मुझे साइंटिस्ट का नहीं पता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में योगदान रहा है बट हम लोगों को नहीं पता होता। बट उनकी सोच और उनका लेवल जो है चीज़ों को समझने का, जैसे कि बीच में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने संस्कृत सीख कर उसी लैंग्वेज में पढ़ा, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ कि वो कितना रिलेट कर पाते होंगे अपनी रिसर्च के साथ, या फिर जो चीज़ें जिनको वो रिसर्च कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उन्होंने पढ़ी हैं कि इतने हज़ारों साल पहले ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों की तरफ ज़रूर जाते हो। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जो है ना, जब हम इनके एक स्टडी लाइन में जब जाते हैं, हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, तो हम बहुत सारे राइटर्स की जो है किताबें पढ़ते हैं, हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनकी जो कई भी बातें होती हैं उन्हें हम उस तरह लेकर चलते हैं। तो इन शॉर्ट जो उनकी थ्योरीज होती हैं ना, वो हम पढ़ते हैं, रटा मारते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस पर मज़ीद रिसर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना अपनी बुक्स पढ़ने की, तो हम ना कहीं वो चीज़ें जो है ना उसे बैक कर देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अपडेटेड है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी पे रिसर्च करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं जिन्हें हम बैक ऑफ कर चुके होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ना मौजम, अगर आप अपनी बुक्स को पढ़ते भी हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिलता जाता, और वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको कहीं पर आपके सवालों का जवाब मिल रहा है ना, तो आप वहां पर सेटिस्फाइड हो जाते हो। और ये चीज़ हम लोगों को भी अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में देखनी पड़ती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को लिहाज से क्वेश्चन करते हैं, खैर अभी तो ये कि हम लोग खुद बहुत पढ़ना शुरू हो जाते हैं या सोचना शुरू हो जाते हैं एक इन्वॉल्व, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते। तो जब आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पर वो एक इत्मीनान वाली सिचुएशन नहीं रहती। यार एक बिल्कुल आप ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो है दूसरी चीज ये है कि अगर हमें जवाब मिलता भी है ना, वो जवाब इतना पॉलिटिकल होता है ना कि वो जवाब जो है ना हमें मजीद कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर देता है कि यार, क्योंकि उसी से दूसरा सवाल आ जाता है, उसी से दूसरा सवाल आ जाता है कि यार क्या नाम लेते हैं, ये अब हमें ये पिछले सवाल का तो जवाब मिल गया है, ये अब जो अगला सवाल हमारे जहन में आया है इसका जवाब क्या है। तो हम यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए ना, तो यहाँ पर तो नहीं, खैर पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो जो चीजें हैं उन्हें इतना
इतना पॉलिटिकल करके पेश किया जाता है कि इंसान जो है वो हर टाइम कंफ्यूजन का शिकार रहता है और वो फिर उस कंफ्यूजन में ऐसे ऐसी चीजें कर देता है, ऐसे ऐसे डिसीजन ले जाता है जो उसे नहीं लेने चाहिए होते। वेल आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी रिलीजन जो है गलत है, मैं यही हमेशा सोचती हूँ कि हर रिलीजन जो है वो ठीक है, हर तरीके से वो जो भी उसकी टीचिंग्स रहती हैं वो बिल्कुल सही है। आगे लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो एक अलग बात है, बट अगेन इतने सारे रिलीजन में एक इंसान हमेशा मुझे लगता है कि वहां पर ही जाकर वो उसको अच्छे से फॉलो कर सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है, जहां पर वो मुतमिन होता है और जहां पर उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। इन लोगों को डेफिनेटली हिंदुइज्म में अपने क्वेश्चंस के आंसर मिले, उनकी रिसर्च के आंसर्स मिले, और जो एक वो कहते हैं कि एक जिंदगी की हकीकत होना, एक सेल्फ रियलाइजेशन होना, उस पॉइंट पर वो आए, तो आई थिंक वो अच्छी चीज है। आपको ओपनली उस चीज को मुझे लगता है कि लेना चाहिए। और बट प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी का बड़ा एक प्रेशर होता है लोगों पर, और ये हकीकत है कि लोग फिर उस चक्कर में आकर इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते उन चीजों को। वेल गाइस, ओवरऑल मैं कहूंगी कि बहुत एक अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से किस किस को इनके बारे में पता था जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इनके बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। और अब इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो सब्सक्राइब, वीडियो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।